बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों, खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। व्यूअर, ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मायदा के किचन में ज़बरदस्त बन रहा है पंजाबी स्टाइल कद्दू गोश्त। बड़े मज़े की रेसिपी है, बड़े इजी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये इतने मज़े की रेसिपी है कि इसे अगर आप एक दफ़ा फॉलो करेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। वेरी यमी, वेरी टेस्टी। तो चलिए आइए कद्दू गोश्त बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं मज़ेदार सा कद्दू गोश्त बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए व्यूअर्स, हाफ केजी के आसपास मेरे पास ये मटन है। आप बीफ से भी यही रेसिपी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मटन से बना लीजिए, बीफ से बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं। 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी जिन्हें मैंने इस तरह रफली सा काट लिया है। ये जाएंगे गोश्त में। मैंने 1 गिलास पानी पहले से डाल दिया है। ये लहसुन की एक गड्डी है, ये जाएगी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून है सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही है मेरे पास पेपरिका पाउडर। ये शिमला मिर्च का पाउडर होता है। ये सिर्फ कलर के लिए और जायके के लिए है, आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, मत डालिए। तो चलिए ये मसाले चले गए। और अब ये मेरे पास एक बड़े साइज का टमाटर था जिसे मैंने रफली काट लिया है, ये जाएगा। फ्लेम ऑन करते हैं और अब हम अपने प्रेशर को बंद कर देते हैं 12 मिनट के लिए। अभी भाई ये देखिए 12 मिनट हो चुके थे हमारे कुकर की लिड को लगाए हुए। 12 मिनट बाद मैंने इसकी स्टीम निकाल दी, इसे ठंडा होने दिया। तो अब इस पॉइंट पे ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये वाले 3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे इसमें, 2 और ये 3 चम्मच हमने ऑयल के डाल दिए। अब हम गोश्त को भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। भाई ये देखिए ऑयल डाले हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से हमारा ये गोश्त भुन चुका है। अब इसमें हम ये लौकी शामिल करेंगे। इसे कद्दू भी कहते हैं, लौकी भी कहते हैं, जिसे मैंने छील के काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो लौकी है मेरे पास। भाई ये देखिए घिया कद्दू मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। भाई ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे कद्दू और गोश्त को भूनते हुए। तो चलिए अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। पानी हम इतना डालेंगे जिसमें हमारे कद्दू गल भी जाएं और हमें मुनासिब सा शोरबा भी मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी पसंद है, अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं पानी ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद करते हैं तो इससे भी कम डाल सकते हैं। तो चलिए पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम कवर करते हैं और 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं। भाई ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारे सालन को पकते हुए। तो अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये 5 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनमें मैंने ये ऐसे कट लगा दिया है, ये इसमें ऐड करूँगी। और इसके साथ ही व्यूअर्स इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला शामिल करूँगी। और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे कद्दू गोश्त तैयार हो चुके हैं। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर बनाइए। व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआ में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।